Everyone, this is me Nurulan and you're watching me on my own channel Nurulan Physist। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलास्टिक कोलिजन्स होती क्या हैं। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है अ कोलिजन इन विच नो काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट इटसेल्फ टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ऐसी कोलिजन जिसमें जब दो मैसेज आपस में टकराएं तो किसी एक की भी काइनेटिक एनर्जी ज़रा सा भी लॉस ना हो काइनेटिक एनर्जी का, तो जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जो वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन होती है मीन्स के जब दो बॉडीज़ दो मैसेज एक ही तरफ को मूव कर रहे हों तो जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास दो मैसेज हैं M1 एंड M2। इनकी वेलोसिटी v1 है और M1 की वेलोसिटी v1 है और M2 की वेलोसिटी v2 है और बिफोर कोलिजन ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो आफ्टर कोलिजन इनके मैसेज सेम रहेंगे लेकिन वेलोसिटीज़ इनकी जो है ना वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटीज़ बिफोर कोलिजन रिस्पेक्टिवली। तो जब दोनों मैसेज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमारे पास तो क्या हुआ कि इनकी ना अब व्हाट इज़ मोमेंटम तो होता है ना हमारे पास मैस एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो मोमेंटम होता है ना। तो m क्रॉस v, तो एम वी हम यहाँ पे मैस और वेलोसिटी हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हम देखेंगे कि बिफोर कोलिजन इनका मैस और वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, इसका मोमेंटम कैसे वेरी करता है, या मोमेंटम में कोई कंजर्वेशन अगर होगी तो वो इलास्टिकली मूव करवा सकेगा, कोलिजन इलास्टिक हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी वन डायमेंशन में। ठीक है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 ये इन दोनों के मोमेंटम्स हैं बिफोर कोलिजन एंड देन आफ्टर कोलिजन इनके अगर हमें मोमेंटम लेने होंगे तो वो कैसे आएंगे हमारे पास इज़ इक्वल्स टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब M1 और M1 दोनों मैस वन की वैल्यूज़ मैस वन की वेलोसिटीज़ को हम एक तरफ ले आएंगे और मैस टू की वेलोसिटीज़ हैं जो वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। नेक्स्ट ये M2 V2 ये है माइनस में यहाँ पे एंड देन यहाँ पे ये प्लस M2 V2 प्राइम। अब यहाँ से M1 कॉमन आ रहा है हमारे पास M1 V1 माइनस V1 प्राइम इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है M2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा V2 प्राइम माइनस V2। ये वाली वैल्यू को अगर हम बाद में लिख लें तो ये V2 प्राइम आ जाएगा हमारे पास। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का एंड नेक्स्ट अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ला क्या होगा कि मेन जितनी एनर्जी कोलिजन से पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद रहेगी। तो इसके लिए एक इक्वेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मैस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मैस इज़ इक्वल्स टू ये थी फॉर बिफोर कोलिजन इट्स इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या होगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 एंड देन प्राइम। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की क्या थी काइनेटिक एनर्जी MV1 स्क्वायर प्लस 1/2 MV2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पे प्राइम है, हम बिफोर आफ्टर कुलेन है ना ये, तो हम इसके लिए लेंगे MV2 प्राइम एंड देन प्राइम। अब ये दोबारा अगेन मैथ्स, यहाँ पे ये इसका मैथ्स था M1, इसका मैथ्स था M2, यहाँ पे M1 एंड अगेन फॉर M2। अब मैसेज जो M1 वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेना और जो M2 वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेना। स्क्वायर एंड ये वैल्यू इस तरफ आके माइनस होगी, उस तरफ ऐड हो रही तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी। प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2 M2 V2 प्राइम स्क्वायर। ये वाली वैल्यू दोबारा उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम 1/2 हाफ M1 ये दोनों अगर हम ले लें कॉमन, तो यहाँ पे M1 तो V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्राइम, ये वैल्यू कॉमन आ गई, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा M2 अगेन यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन आ गई और इसमें ब्रैकेट में आ गया V2 स्क्वायर। अब 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास बच गई वो थी 1/² माइनस 1 स्क्वायर प्राइम इज इक्वल्स टू M2 V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है कि we know that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b। इस को भी हम ऐसे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इंटू V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल्स टू M2 V2 प्राइम माइनस V2 प्राइम प्लस V2। ठीक है, अब इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड करें, इक्वेशन 1 थी हमारे पास, दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस वाज इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसे अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो M1 V1 माइनस V1 प्राइम V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल्स टू M2 V2 प्राइम माइनस V2 प्राइम प्लस V2। और इस इक्वेशन की राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड को डिवाइड करते हैं M1 V1 माइनस V1 प्राइम एंड इस तरफ M2 V2 प्राइम माइनस V2। ये कैंसिल आउट हो गई दोनों टर्म्स, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू बच गई V1 प्लस V1 प्राइम इज़ इक्वल्स टू V2 प्राइम प्लस V2। दिस मीन्स दैट कि V1 माइनस V2 जो थी वो वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉल की रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कुलेन। अब सिमिलरली जो V1 माइनस V2 है वो हमारे पास वेलोसिटी बच गई है बॉल की, सेकंड बॉल की बिफोर आफ्टर कुलेन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा रीअरेंज करें तो कुछ इक्वेशन हमारे पास यूँ आएगी। हमारे पास जो पीछे रिजल्टेंट में इक्वेशन आई थी वो ये थी, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वो ऐसे बन सकती है V1 माइनस V2, ये 2 इस तरफ चला जाएगा एंड अगेन V2 प्राइम
माइनस V1 प्राइम, ये तो ये जो थी ये थी फर्स्ट बॉल की और सेकंड बॉल की, ये थी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी एंड ये थी सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कुलेयन, ठीक है। एंड दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल एंड दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कुलेयन। ये आफ्टर कुलेयन वेलोसिटीज़ हैं एंड दीज आर बिफोर कुलेयन। So it means that relative velocities before and after collision have same magnitude but are reversed after collision। हमारे पास इन हैं तो सेम ही, लेकिन फर्स्टली क्या हुआ था हमारे पास, जब हमने फर्स्ट पहले इक्वेशंस लिखी थी वो थी कि उनमें क्या होता, हमने किया V1 प्राइम V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 प्राइम इज इक्वल्स टू V2 प्राइम माइनस V2। इसमें हमारे पास क्या चेंज हो गया, रिवर्स हो गई हैं दो वैल्यूज़, V2 प्राइम पहले आ गया है एंड V1 प्राइम बाद में चला गया है। इसमें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं। इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। जब वो अगेन कोलाइड करके सेपरेट हुई हैं तो वो जो वेलोसिटीज़ उनकी वो सेम ही रही हैं आफ्टर द सेपरेशन। अब इसे अगर हम इक्वेशन 3 का नाम दे दें तो इक्वेशन फर्स्ट थी और जो इक्वेशन थर्ड है इनमें क्या था, M1 V2 M1 V1 एंड M2 एंड V2 आर नोन क्वांटिटीज़। इनका पता है हमें कि ये वेलोसिटीज़ हैं और मैसेज हैं, लेकिन V1 प्राइम एंड V2 प्राइम इन वेलोसिटीज़ का हमें नहीं पता, दीज आर अननोन वैल्यूज़। इनके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे, अगर हम V1 प्राइम इज़ इक्वल्स टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 इस प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2 एंड V2 प्राइम इज इक्वल्स टू 2M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1 over M1 plus M2 into V2. This will be equation 4 and 5, fifth equation. These are two cases of special interest। अगर हम इनकी V1 प्राइम एंड V2 प्राइम की ये वैल्यूज़ ले लेते हैं तो देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है कि नहीं रहती, जो कोलिजन है हमारे पास वो इलास्टिक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब बिफोर फर्स्ट केस इनका अगर हम इनको इंटरेस्टिंगली सॉल्व करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट केस जो हमारे पास आता है वो ये है कि एक मैस M1 और जिसकी वेलोसिटी है V1 वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली द सेकंड केस सेकंड मैस हैविंग मैस M2 एंड वेलोसिटी V2 इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली टू फर्स्ट वन। तो इनमें क्या होगा, इनके अगर मैसेज सेम है, सपोज दैट M1 इज़ इक्वल्स टू M2, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, M1 M2 के इक्वल हो जाना है इसने, एंड अगेन यहाँ पे तो सेम हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे अगर M1 प्लस M2 तो यहाँ पे 2M1, दिस विल बी कैंसल्ड एंड आंसर हमारे पास जो आएगा V1 प्राइम इज़ इक्वल्स टू V2 आ जाएगा ना। इस इक्वेशन में अगर हम इफ़ M1 इज़ इक्वल्स टू M2 अगर हम कर लें तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू इस इक्वेशन ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, वेलोसिटी या मोमेंटम जो है या काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व भी रहती है कि नहीं रहती। अब इसमें वैल्यूज़ केस 1 क्या था हमारे पास के M1 इज़ इक्वल्स टू M2, इसमें M1 और M2 की सेम वैल्यू, या इसकी जगह पे भी M2 पुट करना है या इसकी जगह पे M1 पुट करना है, हम M2 की जगह पे M1 पुट कर देंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो V1 प्राइम इज़ इक्वल्स टू M1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M1 V1 प्लस 2M1 ओवर M1 प्लस M1 इंटू V2, this will be 0 and 0 by 2M1 into V1 plus 2M1 over 2M1 into V2 is equals to V1 prime. V1 prime is equals to 0, whole term will be 0 and this one will be 2M1 over 2M1
into V2. This will be 1. 0 plus V2 is equals to V1 prime. V1 prime is equals to V2. This is the result of case 1. If V1 M1 is equals to M2, हमारे पास जो V1 प्राइम की वेलोसिटी है वो V2 के इक्वल आती है. मीन्स कि जो सेकेंड बॉल की वेलोसिटी थी वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के इक्वल है आफ्टर कुलेयन. जो बिफोर कुलेयन सेकेंड बॉल की वेलोसिटी थी वो आफ्टर कुलेयन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के इक्वल है. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी. ठीक है, इक्वेशन नंबर दिस वाज इक्वेशन. ये जो हमने सेकेंड V2 प्राइम के लिए इक्वेशन ली थी, अगर हम इसमें ये वाला केस सॉल्व करें M1 इज इक्वल टू M2 तो इसकी वैल्यू क्या आती है अब हम ये देखते हैं. तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू M1 इज इक्वल्स टू M2 पुट करें तो हमारे पास 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 इज प्लस M1 minus M1 over M1 plus M1 V2. This will again be 0. 2M1 into 2M. This will be 1. M1 V1 plus this is V2 prime 0 over 2M1 into V2. This again term will be 0 is equals to V2. V2 prime is equals to 1 V1 प्लस 0. V2 प्राइम इज इक्वल्स टू V1. अब अगेन फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी थी बिफोर कुलेयन वो सेकंड बॉल की वेलोसिटी के इक्वल है आफ्टर कुलेयन. दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ केस 1. अगेन जो ऑपोजिट बॉल की वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑपोजिट बॉल्स की जो वेलोसिटी है, अगर इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी V2 है एंड आफ्टर कुलेयन इसकी V1 प्राइम है और इसकी V2 प्राइम है इस बॉल की, तो इन दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल हैं आफ्टर एंड बिफोर कुलेयन और इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज़ इक्वल हैं आफ्टर एंड बिफोर कुलेयन. इट मीन्स कि हमारे पास जो मोमेंटम है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहा है होल सिस्टम में. नेक्स्ट हमारे पास है केस 2. केस 2 में हमने क्या करना है, केस 2 में हमने मैस 1 को मैस 2 के इक्वल रखना है एंड V2 जो है उसे इक्वल रखना है 0 के इक्वल. अब उन दोनों इक्वेशंस में अगेन हम ये दोनों कंडीशंस को देखते हैं कि सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती. V1 प्राइम इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2. V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2 एंड अगेन यहाँ पे V2 प्राइम इज इक्वल्स टू 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 V2. इन दोनों इक्वेशंस में हमने ये केस स्टडी करना है. V1 प्राइम इज इक्वल्स टू M2 माइनस M2 ओवर M2 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 ओवर M2 प्लस M2 इंटू V2. यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये टर्म हो गई हमारे पास 0 ओवर 2M2 V1 प्लस 2M2 ओवर 2M2 V2. V1 प्राइम इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास आ गया V2. ये हमारे पास अगेन जो सोल्यूशन है, जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो पिछले केस की तरह ही आया है कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कुलेयन इज इक्वल्स द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कुलेयन. अब ये केस सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या होता है. इसका रिजल्टेंट होगा 2M1 ओवर M1 प्लस M1 V1 M2 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M1 इंटू V2. ये हो गया दोबारा 0 ओवर 2M1 V2 प्लस 2M1 ओवर 2M1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू V2 प्राइम.
v2 प्राइम इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया 1। तो अगेन हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो सेम आया जो पिछले केस का सोल्यूशन था कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट हमारे पास केस 3। नेक्स्ट हमारे पास केस 3 है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। मीन्स के जो m1 है and here m2 is greater than m1, ठीक है, सॉरी m2 is less than m1 और velocity of 2 is equals to है हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो मैस 1 जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, वो इतना छोटा है, इट इज़ मैनी टाइम्स स्मॉलर देन द मैस 2। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि जो इक्वेशंस थी हमारे पास जिनको हम सेटिस्फाई कर रहे थे पिछले 2 केसेस में, उनके केसेस में अगर हमारे पास मैस 1 बिल्कुल निगलेक्टेबल हो जाता है इन एज़ कम्पेयर्स टू मैस m2 और इसकी वेलोसिटी भी 0 है, ये मूव जब करेगा तो 0 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये कोलाइड करता है आके मैस 1 को, तो मैस 1 एज़ कम्पेयर टू मैस m जो 1 है मैस 2 है वो m1 के मुकाबले में बिल्कुल बहुत कम है। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इसने इस तरफ करना था लेकिन मूव ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करना स्टार्ट हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी और कम हो गई है, v1 इज़ इक्वल्स टू माइनस v1 हो गई है और v2 हमारे पास पहले से ही 0 है। तो रिज़ल्ट क्या होगा इसका कि द mass m1 will bounce back with the same velocity while m2 will remain stationary। ये मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, ये स्टेशनरी रहेगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर कोलाइडिंग विद इट। दिस फैक्ट इज़ यूज बाय द स्क्वैश प्लेट्स। क्या होता है कि इसका मैस बहुत ज़्यादा है, m2 का मैस बहुत ज़्यादा है और m1 का मैस निगलेक्टेबल है विद एज़ कम्पेयर टू इट। जब ये मूव करता हुआ आएगा इस तरफ, इसने तो कोलाइड मूव करना था इस तरफ, इसकी वेलोसिटी v1 थी और उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना था, लेकिन जब वो आके इससे कोलाइड किया है और आफ्टर कोलिजन इसने स्टार्ट किया इस तरफ मूव करना, इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई है। अब क्या होगा, ये अपनी जगह पे इतना छोटा है कि इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत कम है और ये जो मैस m2 है ये कोलाइड करके इसके साथ और नेक्स्ट खुद मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन m1 स्टेशनरी रहेगा अपनी जगह पे, ये मूव नहीं करेगा। केस 3 में हमारे पास सिचुएशन थी कि जो लाइट बॉडी कोलाइड करती हुई मूव करती है एक मैसिव बॉडी एट रेस्ट पे, ठीक है, और केस 4 है हमारे पास कि मैसिव बॉडी कोलाइड करती है जो लाइट वेट स्टेशनरी है, स्टेशनरी लाइट वेट है और जो मूव कर रही है वो मैसिव बॉडी है, इसका वेट ज़्यादा होगा जो मूव कर रही होगी बॉडी, और जो स्टेशनरी बॉडी होगी इसका वेट जो है वो कम है। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास v1 है उसने हो जाना 0 और जो m1 विल बी ग्रेटर देन m2 और v2 जो है ये हो जाएगी माइनस v2, ठीक है ना। इसने अब हो जाना है हमारे पास, इसका अब मैस ज़्यादा होगा और इसका हो जाएगा कम, इसकी वेलोसिटी अब 0 हो जानी है और इसकी जो है ना वो माइनस की डायरेक्शन में मूव करना है, इसका मैस जो है ना वो ज़्यादा है, ग्रेटर है और मैस 2 जो है वो कम है। तो अब इसके मुकाबले में क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो मूव करता रहेगा ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ मूव करेगा, अपोजिट वेलोसिटी में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगी। दिस वाज द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज हमारे पास जो मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो कंजर्व रही हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ज़रा भी लॉस नहीं हुआ उनका, और जो मैसेज हैं हमारे वो मूव करते रहे हैं, बेशक वो उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, बेशक उसने जो है ना उसकी वेलोसिटी वो जो है वो 0 रही है, लेकिन मूव तो उसने किया था
आफ्टर कुलेन भी मूव किया था। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जब वो कंजर्व रहे हैं इसमें, तो हमारे पास जो कुलेन थी ये परफेक्टली इलास्टिक थी। हमारा आज का टॉपिक इलास्टिक कुलेन इन वन डायमेंशन। अगर आपको मेरे चैनल पे इसी तरह फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।